Hello, everybody. So today, the topic of lecturate or the topic of discussion here is on the subject psychology. Psychology, and in Hindi it is supposed to be मनोविज्ञान. तो मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान के विषय में आज चर्चा करेंगे. मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान. ऐसा साइंस इज अ काइंड ऑफ अ साइंस which is dealing with brain, behavior, trait, everything. A kind of interaction, response. What we will discuss here is the psychology. If we will discuss, so it is quite obviously interesting to know where this psychology is utilized, where it is getting to observe. अगर मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो कहाँ दिखता है ये? After studying this course, after studying this as a subject, or after studying this as a what topic, so where it is getting to use, क्या use होगा, क्या utilization है, कहाँ use हो रहा है कि जान रहे हैं. After having this course, what is the course outcome is supposed to be like in competitive examinations also, जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय के रूप में प्रयोग होता है. ऐसे एसपीएससी में भी करते हैं. और जो ह्यूमैनिटीज से सब्जेक्टेड होते हैं, रिलेटेड ह्यूमैनिटीज और मानवतावादी या मानव शास्त्र से संबंधित विषय होते हैं, एंड द सब्जेक्ट विच आर फोकस्ड एंड बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, and they are also going to deal with this psychology as a subject or subjective or study domain. अब क्या है, स्कूल्स में पढ़ते हैं और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ लेते, पढ़ तो कोई भी लेता है. इसके साथ साथ एजुकेशन में भी इसका प्रयोग होता है, और साथ साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के करिकुलम में ये होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. और जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम्स है उसमें सीसेट में जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आते हैं वो दैट आर बेस्ड ऑन आल्सो दिस साइकोलॉजी आल्सो मेनी ऑफ द टाइम्स. और क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं सोच पर आधारित होती है कि क्या निर्णय है, कैसा निर्णय है, कौन सा, जब कंडीशन कैसी आएगी, व्हाटएवर कंडीशन, इन व्हाटएवर कंडीशन व्हाट डिसीजन हैज टू बी एड्रेस्ड, कैसे निर्णय को लेना है, लगाना है और उसको क्या करना है, प्रकल्पित करना है, कैसे जो है इंप्लीमेंट कराना है, अप्लाइड कराना है. ये क्योंकि वो कहीं ना कहीं मन आधारित और मन और विचार थॉट प्रोसेस से आधारित, देन दैट इज गेटिंग टू टर्न इनटू कर्मा, कर्म में, और फिर धीरे धीरे जो है वो फिर प्रैक्टिस में आने लगते हैं. इसीलिए साइकोलॉजी को जानना जरूरी है. और टू हैव, जैसे बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं, देयर इज अ गुड सेइंग दैट कि एक स्वस्थ जो है मन से ही एक स्वस्थ तन का विकास होता है. ऐसे भी, या यूं कहें कि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन हो सकता है, निवास कर सकता है. तो इस तरीके से कि अगर शरीर अच्छा होगा या फिर दिमाग कूल होगा, शांत होगा, अच्छा होगा, थॉट प्रोसेस प्रोग्रेसिव होंगे, कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव साइकोलॉजी को दिखाता है. लेकिन अगर इसके कंट्रारी में अगर कुछ और होगा तो अदरवाइज भी हो सकता है, अन्यत्र हो सकता है. तो इस सब चीजों को ध्यान में रखकर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस साइकोलॉजी. व्हाट बेसिकली द साइकोलॉजी इज, वी आर जो अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं लर्निंग एजुकेशन सेंटर और लर्निंग एजुकेशन के इस स्टडी प्लेटफॉर्म से, पढ़ाई के जो पढ़ाई का चैनल है, पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, और चीजों को जानने का, ये व्यवहारिकता का ज्ञान भी है, बहुत सारी चीजें. वाया लर्निंग दिस एजुकेशन सेंटर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस साइकोलॉजी. क्या है? इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर. मतलब जो मन है, जो दिमाग है, ब्रेन है, तो ब्रेन का और बिहेवियर, और ब्रेन का देन उसके अनुसार जो इंटरेक्ट करना, चीजें करना, और ये बिहेवियर दैट इज गेटिंग टू डिपेंडिंग अपॉन मेनी ऑफ द थिंग्स. क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया क्रिया पे डिपेंड करती है. रिएक्शन इज बेस्ड ऑन एक्शन समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और यही चीज, और वो जब कब बनता है, वो बनता है ऑब्जर्वेशन से, देखने से, सुनने से, श्रवण करने से, और किसी भी चीज से बन सकता है, खुद से जनरेट होने से, दिमाग में किसी के द्वारा डाल दिए जाने से, बहुत सारी, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स.
कंडीशन से, कैसी परिस्थितियां बनी उससे। तो इसीलिए साइंटिफिक स्टडी है इज अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी। क्यों है साइंटिफिक स्टडी? बिकॉज दिस साइकोलॉजी नाउअडेज गेटिंग टू बी, जैसे कोई चीज होती है, इफ यू आर रनिंग इन सम फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट, कई बार जाते हैं दिमाग, तो देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एजुकेशनल संस्थाओं में भी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, कई बार क्या होता है, चीजें जो स्थितियां हैं, सिचुएशन, दे आर सपोज टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा बन जाती है। ऐसे समय में ये बहुत जरूरी होता है कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होकर के उस चीज को सही करे, सॉल्व करे, ऐसा भी संभव है। तो इसीलिए, और कई बार इतनी लूपी हो जाती हैं चीजें, समटाइम्स द थिंग्स आर सीम्ड टू बी सो लूपी कि उससे बाहर ही नहीं आया जा रहा होता है। ऐसे समय पर भी जरूरी है कि साइकोलॉजी को समझा जाए, कोई समझने वाला हो और साइकोलॉजिस्ट हो। और साइकोलॉजिस्ट ऐसे समय पे होता है कि देन ओनली द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्रोसेस वुड बी देयर। और कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर इसका पक्ष भी है। देखिए, हर चीज का, एवरी सब्जेक्ट, एवरी थॉट प्रोसेस हैज अ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर प्रकार का पक्ष होता है, साइकोलॉजी होता है। लेकिन साइकोलॉजी एज एन सब्जेक्ट वी विल स्टडी, तो साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। तो इसीलिए जो दिमाग है, ब्रेन है, उसमें कैसी चीजें चल रही हैं, क्या चल रही हैं, किस हिसाब से चल रही है, कब कब चल रही हैं और क्या हो रहा है, इस तरीके की जो साइंटिफिक स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, दैट इज साइकोलॉजी। उसके बाद क्या क्या होता है, थिंक, सोचना, वो भी साइकोलॉजी बताते हैं। फील, क्या महसूस किया जा रहा है, क्या आभास किया जा रहा है, क्या अनुभव किया जा रहा है, ये सब भी कौन बताता है? दैट इज ऑल्सो इनसाइड दिस साइकोलॉजी ऑल्सो। साइकोलॉजी से लर्न, क्या क्या सीखा जा रहा है, व्हाट इज गेटिंग टू बी लर्न। अब लर्न क्या क्या किया जाएगा, जैसा देखा सुना समझा जाएगा वैसे सीखा जाएगा। तो इसीलिए लर्निंग इज ऑल्सो, लर्न इज ऑल्सो सीम्स टू बी समथिंग लाइक साइकोलॉजी। रिमेंबर, याद रखना, किसी चीज को बार बार याद रखना, रिकॉल रखना, या कितने समय तक के लिए रख पाना, कैसे रिटेन कर पाना। रिटेनिंग कब होगी? जब लर्निंग होगी। लर्निंग फील करके, थिंक करके, ये सब करके भी आ जाएगी। देन डिसीजंस, उसके बाद नेक्स्ट होगा कि क्या निर्णय होगा, कैसे कैसे निर्णय लिए जाते हैं, उससे भी साइकोलॉजी पता चलती है। एंड देन व्हाट, इंटरेक्शन, जिस तरीके से वाद संवाद, वाद प्रतिवाद स्थापित किया जाता है, वाद संवाद स्थापित किया जाता है, देन ओनली बाय दैट वे आल्सो, वाया द मींस ऑफ इंटरेक्शन, दिस साइकोलॉजी हैज टू बी डिसाइडेड। और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब ये है कि किस तरीके की प्रतिक्रिया प्रकट करी, क्या आउटपुट आया, क्या दिया पलट के, दैट इज आल्सो सीम्स टू बी साइकोलॉजी। इसीलिए अब अगर ये तो थे इसके कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल ज्ञान, अब इसमें दैट में भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन हर प्रकार का होता है। इन एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग इट्स मात्रात्मक क्वांटिटेटिव स्टडी, एवरी सब्जेक्ट हैड इट्स क्वालिटेटिव स्टडी। अब ऐसा भी हो सकता है कि साइकोलॉजी कैसी है, कैसी बताई जा रही है, हर चीज के पॉजिटिव पक्ष हो सकते हैं, नेगेटिव पक्ष हो सकते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी सीम्स टू बी, ये सारी की सारी चीजें कब किससे इफेक्ट करती हैं, ये डिपेंड करती है कि कहां पर किस तरीके की सिचुएशन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है, कोई भी कंट्री है, उसमें गरीबी है, कमी है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, करप्शन है, रेप है, अगर इस तरीके के मैटर्स ज्यादा आ रहे हैं और उसमें व्यक्तिगत संस्थागत और अगर सरकार के हिसाब से अगर कोई दलीय अगर स्वार्थ है, मतलब बहुत सारे स्वार्थ अगर हैं या ऐसा कुछ है, बहुत सारी सिचुएशंस एट अ टाइम अगर हैं, तो उससे क्या होगा, थिंकिंग भी प्रभावित होगी, फील भी होगा, फीलिंग भी प्रभावित हो जाएंगी, लर्निंग भी होगी, रिमेंबर भी, डिसीजंस भी ऐसे हो जाएंगे, लड़खड़ा सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, इंटरेक्शन और रेस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर जैसे कोई भी गवर्नेंस अब वर्तमान में अभी जैसे है, बहुत सारे इन डे टू डे अभी रिसेंटली बहुत सारे जो है सुनने को मिलते हैं, कुछ एक समय में उत्तराखंड हो, चाहे देश के कोई भी कोने हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई भी हो, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश हो, अब सुनने में अगर आ रहा है, लेट अस सपोज कोई भ्रष्टाचार का मामला खुल के आ रहा है,
जैसे मान लीजिए कोई जमीन घोटाला आ गया, लैंड घोटाला आ गया, लैंड एक्वाजिशन आ गया, अब वहां पर मान लीजिए किसानों से जमीनें छीनी गई हैं जानबूझ के, अब व्यक्तिगत स्वार्थ प्रकट किए गए हैं, जैसे राम मंदिर का इतना मैटर है, अब वो धार्मिक मामला भले ही है, लेकिन अब वो इस प्रकार उछल रहा है और इस प्रकार से जो है इस तरीके से चीजें आ रही हैं कि उससे क्या हो रहा है, अगर इस तरीके की चीजों में थिंकिंग वैसी बनी, फील वैसा ही आएगा, फिर वैसा ही सीखेंगे, रिमेंबर वैसा ही रह जाएगा, फिर उसी चीज का वाचन करेंगे, डिसीजन होगा, इंटरेक्शन होगा, रेस्पॉन्स ऐसा ही होने लगेगा, साइकोलॉजी वैसी बन जाएगी। तो रेप होंगे, इतने बड़े बड़े रेप होते हैं, और इस तरीके उत्तराखंड में इतने रेप हो रहे हैं आए दिन, और उत्तराखंड में पूरे भारत में इस तरीके से जहां जहां बड़े बड़े बलात्कार हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत रूप से किसी को दबाया जाना, जैसे मान लीजिए आलोचना करना और समालोचना करना और चीजों को एक्सप्रेस करना क्या होता है, एक फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है तो क्या दिक्कत इसमें है कि चीजों की तुलना भी होगी, अध्ययन भी, ये तो लोकतंत्र में होता ही है। लेकिन अगर इन चीजों के कंट्रारी, अगर इस चीज में क्या हो रहा हो कि अगर हार्नेस हो रहा हो, अगर गवर्नेंस ज्यादा ही शिकंजा कसने के चक्कर में हो, या फिर अच्छा जो है बोलने वाले या जागरूकता करने वाले लोग अगर परेशान हो, 24 घंटे इंटरेक्शन हो रहा, 24 घंटे एजिटेशन हो रहा, धरने हो रहे हो, जगह जगह पर हाहाकार मचा हो, तो इससे क्या होता है कि ये सारे पैरामीटर उसी तरीके से बन जाते हैं सबके दिमाग के, माइंड के, और वैसा बिहेवियर हो जाता है, वैसी साइकोलॉजी हो जाती है। ऐसे भी समझा जाता है। कहीं पर अगर मान लीजिए कोई हैप्पीनेस का वातावरण है, खुशी है, सब हंस रहे हैं, लाफ्टर है, तो वो वैसा ही बात, वैसी साइकोलॉजी बन जाती है। कहीं पर रोने का है, गरीबी है, बहुत भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी ज्यादा है, या फिर कथनी और करनी में बहुत विभेदीकरण है, कहा कुछ जा रहा है, करा कुछ जा रहा है, तो अगर ये सब है और बदले के भाव से किसी को चिन्हित कर करके अगर प्रताड़ित कर दिया जाए, तो वैसी साइकोलॉजी बन जाएगी लोगों को, अगर इस तरीके से, और ये अगर गवर्नेंस के थ्रू हो रहा है तो वैसी साइकोलॉजी बन जाएगी। तो इसमें फिर इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट भी आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसका सैद्धांतिक पक्ष देखें, क्वालिटेटिव अध्ययन देखें, क्वांटिटेटिव अध्ययन देखें, व्यवहारिक बिहेवियरल एस्पेक्ट देखें, तो ये सब चीजें साइकोलॉजी बनाती हैं। साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी से होकर के, इंस्टीट्यूशनल से होकर के, गवर्नेंस से होकर के, एक पूरे सिस्टम से होकर के, हर चीज की एक साइकोलॉजी हो सकती है, होती है, और वो सबको मतलब प्रभावित कर रही होती है। अब देखिए, नाउ इफ यू विल गो अहेड, then there are few types of psychology, there are few types of what branches in psychology, like cognitive psychology, clinical psychology, developmental psychology, social psychology, biopsychology and educational psychology, and psychology related to industrial organization and what personality psychology। इस तरीके से साइकोलॉजी के जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, या जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी और अदर सब डोमेन्स हैं, इसके सब स्पेशलाइजेशन, सब टॉपिक्स हैं, तो किस तरीके से साइकोलॉजी बनती है, और बार बार चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा, स्थितियां चेंज होगी और परिस्थितियां चेंज होगी, तो उसी प्रकार से मनोविज्ञान और मनोअध्ययन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार चेंज होगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी समय पर कोई अच्छी परिस्थिति है तो प्रसन्नता का वातावरण होता है, किसी समय पर परिस्थिति अच्छी नहीं। अब जैसे बहुत क्राइम रेट अगर हो रहा है, बहुत जगह जगह पर कोई मर रहा है, कोई मार दिया जा रहा है, कोई गोली से भून दिया जा रहा है, या मान लीजिए अगर कानून व्यवस्था अगर समाज में अच्छी है तो ठीक, अगर कहीं चरमरा रखी है तो नहीं, अगर कमीशन खोरी ज्यादा, घूसखोरी ज्यादा है, भ्रष्टाचार लिप्त है, पैसे देकर के सारी व्यवस्था में काम अगर हो रहा है, तो वैसी साइकोलॉजी बन जाएगी, फिर वही घूमती रहेगी, और फिर वही चीजें फिर उस तरीके से पार्ट बनेंगी, सबको स्ट्रेस होगा, दबाव होगा और गंदा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मूलभूत सुविधाओं के लिए ही भागा न जाए कि वो चीजें पूरी हो गई हैं, लेट अस सपोज, जैसे मान लीजिए आप खाने कमाने की कमी किसी के पास इतनी रह अगर ना गई हो, न रखी गई हो, व्यक्तिगत स्वार्थ और संस्थागत स्वार्थ इतने न हो गए हो, तो फिर दलीय स्वार्थ ना हो गए, तो साइकोलॉजी वैसी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। अब जैसे कोग्निटिव साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, द प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू मेमोरी एंड द ब्रेन, जो मेंटल प्रोसेस बोलते हैं, इसे दिमाग से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी, मेमोरी, स्मृति,
अब स्मृति से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड है, सो दैट मीन्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी कि क्या क्या स्मृति पटल पे रहता है, क्या क्या चीजें याद रहती हैं। अब डिपेंड करता है उसके लिए, इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी जगह का इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट बनता है। तो इसीलिए कहीं प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट होता है, कहीं प्रोग्रेसिवली डिमांडिंग इन्वायरमेंट होता है, कहीं नकारात्मक वाचन होता है, कहीं पर ऐसे ही चुगली चगाली होती है। कहने का मतलब कहीं पर रिफॉर्मेटिव होता है, कहीं डिफॉर्मेटिव होता है, कहीं फ्रैक्चर्ड होता है, कहीं कंस्ट्रक्टिव होता है। तो डिपेंड करता है कि तब जाकर के साइकोलॉजी वहां पर उस तरीके की अलग अलग हो सकती है। मेंटल प्रोसेस लाइक मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई अपनी समस्या लेकर के आया, किसी ऑफिस में गया, सरकारी ऑफिस में गया, प्राइवेट ऑफिस में गया, तो वो किस तरीके से एड्रेस हो रही है, स्वयं की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा रही है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो साइकोलॉजी को भी बता देता है। लैंग्वेज है, किस तरीके से लैंग्वेज है, अटेंशन, कितना ध्यान दिया जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपस में बातें कर रहे हैं, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बताया जाता है। जैसे आपस में बात कर रहे हैं तो ठीक है, कई लोग इंटरेस्ट लेकर के सुन लेते हैं, कई लोग बातें करते समय इधर उधर उधर इधर देखते रहते हैं, कोई पेड़ देख रहा हो, कोई इधर कोई इधर, कोई इधर उधर दाएं बाएं दीवार देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है धरती। तो कहने का मतलब सुन रहा है लेकिन इधर उधर देख रहा है, आई रोटेशन ठीक नहीं है, आई कॉन्टेक्ट ठीक नहीं है, तो वो अटेंशन में भी आ गया। तो साइकोलॉजी इस तरीके से, कोग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब होता है द साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, द ऐसी प्रोसेस जो मेमोरी में चल रही है, और मेमोरी में चलने वाली प्रोसेस बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है, बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, डिजाइन होती है, और तब जाकर के उद्घाटित यानी एग्जिबिट होती है। तो इसीलिए कोग्निटिव साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मनोविज्ञान जिसे कहाँ एक्सेस किया जाए, क्लिनिक पे किया जाए। और क्लिनिक काहे के लिए होते हैं कि साइकोलॉजी के भी क्लिनिक होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल में होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के भी क्लिनिक होते हैं। तो मनोविज्ञान मतलब कोई अपनी बातों को बताया जाता है, जैसे हेल्यूसिनेशन है वो एक में, अपने ओवर थिंकिंग है, सोचना है, कुछ और है, नेगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, कई बार बहुत ओवर एक्साइटेशन होता है, अति ऊर्जा होती है किसी किसी में। तो इसीलिए जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी से जाकर के भी कई बार होता है। तो इस तरीके से कई लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाकर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट मतलब ये है मन का विज्ञान, दिमाग, विचार, अटेंशन, भाव, फीलिंग्स का विज्ञान, उनको समझ करके तुष्ट करना, संतुष्ट करना या बताना कैसा कुछ नहीं है। और वो चीजें कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस, अन्य चेंजेस, अनेक प्रकार के प्राकृतिक नेचुरल चेंजेस, मेमोरी रिलेटेड चेंजेस, हैबिट रिलेटेड चेंजेस से भी हो रहा होता है, या गठन से हो रहा होता है, ढांचागत चेंजेस ऐसे से भी हो रहा होता है, कोई फटाफट। और इन्वायरमेंटल चेंजेस, अब जैसे मान लीजिए किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में बीमारी फैली है, अब बीमारी फैलने में अगर ध्यान दिया हो तो बीमारी नहीं फैले, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी और कूड़ा उठेंगे साफ होने, तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, कहीं मलेरिया हो जाएगा, कहीं डेंगू हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ऐसे कुछ भी बीमारियां फैल सकती है। बीमारियां फैलेंगी तो फिर वैसी साइकोलॉजी, मतलब कहने का मतलब जब सुबह शाम कूड़ा करकट ही दिखा जाएगा तो दिमाग में वैसा ही थॉट आएगा, वैसे ही थॉट आएगा तो वैसे कर्मों में बदल जाएगा और साइकोलॉजी वैसी ही बन जाएगी। फिर इसी तरीके की साइकोलॉजी होती है, इसे कहते हैं मेंटल साइकोलॉजी, कोग्निटिव साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझना। अब क्लिनिक में क्या होता है, जैसे किसी में भी गए, साइकोलॉजिस्ट के पास गए, तो साइकोलॉजिस्ट पहले समझते हैं बातों को, क्या क्या ऐसा गूगल दो, पहले चीजें बताओ कि क्या क्या है, क्या 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 नहीं है, तो इसीलिए तभी तो डायग्नोसिस मिलेगा, तभी तो आंसर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहले अंडरस्टैंड किया जाता है, देन व्हाट डायग्नोसिस, डायग्नोजिंग, फिर सब शुरू होता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, किस चीज में एग्री करते हैं, किस चीज में एग्री नहीं करता है, ये सब चीजें डायग्नोसिस होती है। देन ट्रीटमेंट शुरू, ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ, और तब धीरे 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 करके, कहने का मतलब ये है कि सही तरीके से वापस पटरी में लाना चीजों को, इस तरीके की चीजों को भी कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। कई बार क्या होता है, एनर्जी का कंटेंट बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा होता है, कई बार कम होता है, कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, शरीर की बनावट बन जाती है, कई बार एलिनेशन हो जाता है, एलिनेशन मतलब अलगाव हो जाता है, और वो एलिनेशन कई बार इस हद तक बढ़ जाता है, वो आत्महत्या का भी रूप ले सकता है, क्योंकि उसकी जो ड्रास्टिक और नकारात्मक और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जब नकारात्मक सकारात्मक क्या बोले, लेकिन ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है कि आत्महत्या की भी बनती है। बनवा भी हो सकता है कि कई बार लोग प्रेशराइज्ड हो जाएं
ऐसा करने के लिए। कई बार बहुत एजिटेशन होते हैं, गवर्नेंस में बातें नहीं मानी जा रही होती है, नकारात्मक अहंकार होता है, तो होता क्या है, कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है सोच सोच के, ऐसा भी हो जाता है, दिमाग ब्लस्ट हो जाता है, ब्रेन वॉश हो सकता है, या फिर माइग्रेन की समस्या हो सकती है। ऐसी बहुत सारी समस्या होती है, क्योंकि दे ऑल कॉन्स्टिट्यूटेड विद दिस साइकोलॉजी। तो इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी है लाइक अंडरस्टैंडिंग, डायग्नोजिंग, ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मतलब विकासोन्मुखी मनोविज्ञान। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें डेवलपमेंट की बात की जाए, अच्छी बात की जाए, जैसे ग्रोथ एंड चेंजेस, क्या ग्रोथ होगा, क्या जोड़ता चला जाएगा और क्या चेंज। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको किसी भी रूप में लें, ऑफिस में काम करने वाले, गवर्नेंस, सरकार चलाने वाला दल, राजनीतिक हो, अगर वो ग्रोथ नहीं दे रहा है, चेंज नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट वाली साइकोलॉजी में बैठे हुए लोग नहीं है। कहने का मतलब ये है। और ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस व्यवस्था, कोई भी अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर ग्रोथ एंड वर्क चेंज नहीं है, या फिर यूं कहें कि देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, रेप केसेस ज्यादा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि बेरोजगारी अगर अधिक है और उस बेरोजगारी को न तो स्वरोजगार से प्रमोट करके दूर हो रहे हैं, न वो नौकरियों के माध्यम से दूर हो पा रही है, तो उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर चेंज होंगे कैसे? जब चेंज नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के थ्रू पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर जो लोग एम्प्लॉयड भी हैं, अगर उनमें भी ग्रोथ और चेंज नहीं हो रहा हो, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? कहने का मतलब कोई भी किसी कार्य में अगर सिद्ध है, अगर वहां पर ग्रोथ है, चेंज है, किस रूप की ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है, या फिर कितने फास्ट है, स्लो है, चेंज कैसा है, किस प्रकार का है, किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को बताता है भी साइकोलॉजी का पार्ट है। सोशल साइकोलॉजी इज व्हाट, सामाजिक मनोविज्ञान। अब सामाजिक मनोविज्ञान बताता है कि थॉट्स एंड बिहेवियर, क्या विचार है और कैसा जो है उसके अनुरूप, कैसा उसके अनुरूप बिहेवियर है, मतलब थॉट कैसे कैसे विचार आए और कब किस तरीके का व्यवहार सिद्ध हुआ, बना। तो ये क्या कहलाता है? सोशल बायोलॉजी है। अब इट विल डिपेंड अपॉन आल्सो एनवायरनमेंट, है ना, और सभी के बिहेवियर पे, खुद के इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी डिपेंड करता है, हर चीज में। और नाउ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी मतलब ये होता है ब्रेन संबंधी, दिमाग संबंधी। अब दिमाग में क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में तो सिग्नल चलते ही रहते हैं, है ना, किसी न किसी रूप से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के रूप में चीजें चलती हैं, फटाफट इंटर पैरेलली प्रोसेस हो रही होती है। कैसे होती है? इंटर पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। इंटर पैरेलल मतलब ये होता है कि एक ही बार दिमाग कई सारी चीजें सोच रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है, तो बायो साइकोलॉजी है। और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो भी बायो साइकोलॉजी का ही पार्ट है। एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या होता है? कभी कोई खुशी का हार्मोन है, कोई दुख होने का, कोई लाफ्टर, कोई, है ना, कोई इस तरीके से, कोई सेक्सुअल हार्मोन है। तो इस तरीके की हॉर्मोन्स में चेंजेस हो रहे होते हैं। वो ग्रोथ का हार्मोन है, कोई किसी भी रूप का अलग अलग सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी और इन एनी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ऐसे तरीके से अगर है तो हार्मोनल चेंजेस से, इफेक्ट से जो बिहेवियर डिसाइड हो रहा होता है, that is also seeming to be as the biopsychology as well. Now what is educational psychology? Learning and teaching. क्या सीखा, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या पठनीय कार्य और क्या पढ़ाया गया, मतलब क्या पढ़ाया, क्या सीखा, क्या कर लिया, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी है। कहने का मतलब ये है कि जो संबंधित है शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है वो सीखने से और पढ़ाने से, पठनीय कार्य करने से और पठन पाठन से है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। नाउ व्हाट इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, मतलब औद्योगिक और ऑर्गेनाइजेशनल मतलब और संगठनात्मक जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है वो। अब संगठनात्मक मनोविज्ञान तो संगठन की वृत्ति पे डिपेंड करता है कि कैसा है। अब संगठन अगर लालची है तो लालची मनोविज्ञान होगा, अगर अच्छा है, सोशल कॉज के लिए सज्ज है, साज है, तो अच्छा होगा। खाली बातें ही फेंकने का है, बढ़िया नहीं करने का, तो बात नहीं होगा। अगर कथनी करने में बहुत भेद है तो होगा। अगर सामाजिक सांस्कृतिक कहना से बस बातों ही तक के लिए है, बौद्धिक स्तर तक के लिए और करने का कोई विषय है नहीं, कोई गारंटी नहीं है, तो वैसा ही होगा। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का मतलब ये होता है औद्योगिक और किस तरीके से और जो संस्थागत जो मनोविज्ञान होता है वो ये, जैसे वर्क प्लेसेस में, जैसे जहां भी काम करते हैं, अब वो वर्क प्लेस चाहे वॉलंटरीली वर्क प्लेसेस हो, मतलब जहां पैसा नहीं भी मिलता है, स्वयं से काम करना पड़ता है, या फिर यूं कहें
या यूं कहें पैसा पेड वाला वर्क प्लेस हो जहां सैलरी तनख्वाह के रूप में या एक रेम्यूनरेशन के रूप में, ऑनोरेरियम के रूप में, जिस रूप में मिलता हो। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब वर्क प्लेसेस इंप्रूवमेंट कैसे होगा। अब कई जगह पर तो तनख्वाहें अच्छी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, और सैलरी अच्छी अगर नहीं मिल रही होती है तो जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट सरकार का वो हो नहीं रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता है समझ में नहीं आता कि इतने सारे रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर अगर तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडर द टेबल वाला काम भी चलता होगा। अगर ऐसा चलता होगा तो क्या रेगुलेटर्स इस वजह से चुप होंगे, या क्या ऐसी बातें होंगी कि दलीय कोई स्वार्थ होगा, या अपना अपना जो होता है ना कि पॉलिटिकल जिस तरीके से, या यूं कहें कि खास तौर पे जो गवर्निंग जो अभी चल रहे होते हैं, जो सरकार चला रहे दल होते हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो सेंटर, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, चाहे वो केंद्र में हो या जिन जिन राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में क्या है, यूपी में क्या है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली की केंद्र सरकार में क्या है, महाराष्ट्र में क्या, गुजरात में क्या, मध्य प्रदेश में, तो ये सब कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि अपना पार्टी फंड बढ़ाने के लिए चुप हो, कि पार्टी फंड तो रेगुलेशन की तनख्वाह देने से कहीं कम हो सकता है इसलिए चुप रहो मिल गया है तो, या फिर यूं कहें कि कोई और दक्षिणा के माध्यम से तो नहीं होता कि दक्षिणा दे दी और सारे चुप हो गए, कार्यक्रमों का सहयोग दे दिया, चीजें दे दिया, व्यक्तिगत पुष्टिकरण कर दिया गया, या कुछ जेब में डाल दिया, पैकेट दे दिया या बस्ता दे दिया, ऐसा तो नहीं। तो इसीलिए जो रेगुलेशन अगर नहीं लग रहा है, वर्क प्लेसेस का सुधारीकरण अगर हो नहीं रहा है वाया परफॉर्मेंस से सेटिस्फेक्शन, अब तनख्वाह नहीं मिल रही है, जैसे देखिए तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जेब में पैसा नहीं जाएगा। अब प्रति व्यक्ति आय नहीं होगी, जिसको इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय होगी नहीं तो क्या खर्चा क्या करेगा, जब खर्चा नहीं कर पाएगा तो जो व्यापार है, व्यापारी वो भी प्रभावित होंगे, उनको क्या मिलेगा। तो इसीलिए जब नहीं मिलेगा तो किस तरह बिजनेस कैसे डेवलप होगा, जब बिजनेस डेवलप नहीं होगा तो वैसी साइकोलॉजी, थकी हुई साइकोलॉजी बनती चली जाएगी। तो इसीलिए जो है सेटिस्फेक्शन एंड लीडरशिप, अब ये सब किस पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं लीडरशिप पे डिपेंड करता है। फिर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ हो, ऑटोनॉमस हो, सेमी प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलने वाले मॉडल हो, कैसे ही हो। तो इसीलिए मॉडल चाहे कोई से भी हो, लेकिन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी तभी होगी जो वर्क प्लेस पे होने वाले इंप्रूवमेंट हैं, चाहे परफॉर्मेंस आधारित हो, सेटिस्फेक्शन या लीडरशिप। अब कई बार क्या होता है कि अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय के बीच में इंटरेक्शन है, किस तरीके से नियोक्ता और नियुक्ति लेने वाले को हो रहा है आपस में, और चाहे वो फिर बिजनेस हो, बिजनेस क्लास को हो रहा है, वेंडर हो, वेंडर को हो रहा है, चाहे अब इसमें डिपेंड करता है कि चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या हो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, उनमें होने वाले किस प्रकार के जो मनोविज्ञान है, मनोअध्ययन है और मनोवाचन है, वो इस तरीके की मनुस्मृति बनती रहेंगी जिस तरीके के एक्टिविटीज या गतिविधि जिस तरीके की होती रहेंगी। और वो गतिविधि डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड करती है कि किस तरीके के भाव हैं, किस तरीके की फीलिंग्स हैं, अच्छा करने का भाव है क्या वाकई में, या खाली खाना पूर्ति कर देने का भाव है, या जो जितने कम में मान गया उतने में रख लो, ऐसा भाव है। तो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। और उसके बाद पर्सनालिटी साइकोलॉजी मतलब ये होता है व्यक्तित्व मनोगठन। तो किस तरीके से किसी का व्यक्तित्व का मनोगठन है, मतलब किसी का भी किसी भी इस साइकोलॉजी को इस रूप में भी देखा जाता है कि किस तरीके से व्यक्तित्व के आधार पर साइकोलॉजी को पहचाना जाए। तो पर्सनालिटी जैसे ट्रेट्स हो गए, ऐसा भी होता है, बिहेवियर भी होता है इसमें। लेकिन ये बात ध्यान रखने लायक है कि स्टीरियोटाइप हो तो वो स्टीरियोटाइप क्या कट्टरता या किसी नकारात्मकता को सिद्ध करने के लिए है, या एक सामान्य रूप से है कि जैसा होता है वैसा ही। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे ट्रेट है, अब ट्रेट में क्या होता है, अब कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गांठा है, कोई नाटा है, कोई लंबू है, बहुत अनेकों प्रकार, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई एकदम हैवी है, कोई नहीं है, कोई सिकुड़ है। तो इस तरीके से किस तरीके का किसका ट्रेट है, किसका टेस्ट है, किसका किस तरीके की इच्छा है, कैसे विचार आता है, किसका कैसा रुचि रुझान है। तो इस तरीके से ट्रेट और बिहेवियर कैसा व्यवहार है। अब कई व्यवहार डिपेंड करता है कैसे, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कैसे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज प्रभावित होकर के होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लीजिए जिन जिन देशों में, जिन जिन कंट्रीज में, टेरिटरीज में हमेशा लड़ाई रहती है, हमेशा स्ट्रगल रहता है। अब वो स्ट्रगल चाहे इंटेंशनलाइज क्रिएट किया गया होगा
हथियार बिकने के उद्देश्य से या किसी भी कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या हमेशा कुछ भी ऐसे, या फिर इंटेंशनली या नेचुरली हो रहा होगा, जिस भी रूप में होगा, तो साइकोलॉजी उसी तरीके की बन जाएगी, हमेशा वो भय वाली साइकोलॉजी, चीजों वाली साइकोलॉजी। अब अगर जगह जगह पर मान लीजिए सांप्रदायिकता है, कॉम्युनलाइजेशन है, धर्म के नाम पे लड़ाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अन्य देश में कहीं पर भी किसी रूप में है, आपसी तनाव है, टेंशंस हैं, स्ट्रेचिंग्स हैं, रिलेशंस की स्ट्रेचिंग्स हैं, या यूं कहें कि अब गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, और इस तरीके की और दमन है, इस तरीके के चक्र, और अहंकार है, चीजों को ना मानना, तो ये सब चीजें फिर रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। रिस्पॉन्स तैयार करते हैं तो वैसी साइकोलॉजी फिर बनने लगती है, फिर वो धीरे धीरे एफिशिएंसी में बदलती है कि कैसा कैसा वर्क वाचन, किस तरीके का वर्क होगा कार्य कैसी सिद्धि होगी, तो दैट इज सपोज टू बी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। तो इस तरीके से ऑल साइकोलॉजी मतलब ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर एंड थिंक फील लर्न रिमेंबर डिसीजन इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्स एंड द डिफरेंट एंड द ब्रांचेस, वेरियस ब्रांचेस इन द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी इज सपोज टू बी लाइक कोग्निटिव साइकोलॉजी, like clinical psychology, like development psychology, like social psychology, like biopsychology, like educational psychology and industrial organizational psychology and personality psychology. One more thing, जो educational psychology होता है तो ये बहुत ही मैंडेटरी आजकल, या होना भी होता है, अपेक्षित होता है कि हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक एजुकेशनल जगह पर क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट का गठन होता है। मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, जिन्होंने आकार लेकर के इन चीजों को बनाया एजुकेशन को, वहां पर कोई ना कोई साइकोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट और साइकोलॉजी रेशियो या जिस भी तरीके से है वो। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज वी आर गोइंग टू डील, और द डिफरेंट होता है कि फेमस एक्सपेरिमेंट्स, various experiments which are treated to be as the case studies, वो केस अध्ययन कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट उसमें जिस तरीके से किस साइकोलॉजिस्ट ने किसी साइकोलॉजी को कैसे डील किया, तो ये भी कहलाता है लाइक मेंटल हेल्थ टॉपिक्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशंस, ह्यूमन ट्रेट्स, लर्निंग एंड मेमोरी, personality theories and career path is also there in this. Or if you will see like UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में साइकोलॉजी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं, तो पेपर 1 और 2 होता है। क्या पेपर 1 में यही है कि फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, क्या क्या नींव है, किसकी साइकोलॉजी की क्या क्या नींव है, जैसे डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी, भाई क्या परिभाषा है साइकोलॉजी की, उसका प्रकृति क्या है, और इसके साथ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मतलब ऐतिहासिक जो विकास है, ऐतिहासिक जो भी व्याख्या है और ऐतिहासिक जुड़ाव है, क्या क्या जुड़ता चला गया साइकोलॉजी में, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता चला गया, और कैसे कैसे अध्याय जुड़े, यूनिट्स ऐड ऑन होती गई, और मॉडर्न ट्रेड्स इन साइकोलॉजी, अभी जो समसामयिक की कंटेम्पररी सिचुएशन है उसका सैद्धांतिक पक्ष के साथ व्यवहारिक पक्ष कैसा है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज आल्सो देयर इन पेपर नंबर 1 ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एज अ साइंस है, आर्ट है, थिंकिंग है, या मिक्स ब्लेंड है, क्या चीज है, और रिलेशनशिप विद नेचर एंड सोशल साइंसेस और अदर जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं उसके साथ साइकोलॉजी का कैसा रिलेशन है। ये किसी भी सब्जेक्ट में होता है, किसी भी सब्जेक्ट में होता है कि वो साइंस है, आर्ट है, क्या नहीं है, उसका अदर के साथ क्या है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी हैपनिंग अगर कहीं पर होती है तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट को धारण करते हुए हो रही होती है। तो इस तरीके से, एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी भी जो है पेपर नंबर 1 का पार्ट है। अब वो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, जैसे डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, डायग्नोस्टिक है, प्रोग्नोस्टिक है, एंड ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, स्टॉर्म मतलब क्या था, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान आना, तो तूफान आना, तो तूफान कहाँ आना, ब्रेन में आना। अब ब्रेन में तूफान कैसे आएगा, अब हवाबाजी से तो आएगा नहीं, कैसे, विचारों की हवाबाजी से आ सकता है। कहने का मतलब ओवर थिंकिंग से आ सकता है, वो ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, करवाई जा सकती है, इंटेंशनली प्रेशराइज हो सकती है, खुद भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि दैट में बी लेटेंट, दैट में बी हिडन, दैट में बी मैनिफेस्ट, दैट में बी इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल एज वेल। इसीलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जब हो रही होती है, मतलब ब्रेन के अंदर उथल पुथल जब हो रही होती है, विचारों की, थॉट की, मेमोरीज की, एक्शंस की,
और जब चल रहे होते हैं सारे तो वो साइकोलॉजी डिसाइड करते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड ग्राउंडेड थ्योरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रिसर्च मेथड्स लाइक स्टेप्स इन रिसर्च। किसी भी शोध को होने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि किसी भी रिसर्च को करने के लिए पहले जानना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्ट, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, किस चीज को करेंगे, क्या करना है, कि किस पे लगे करने के लिए, तो ये कहलाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देन हाइपोथेसिस, क्या क्या मान के करें। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मतलब सूत्रीकरण करना, फॉर्मूला तैयार करना, किसका, हाइपोथेसिस का, सोच का, क्या क्या लगाएं, क्या क्या ऐसे सिद्धांत, क्या क्या सिंटेक्स लगाएं इसमें। नेक्स्ट सैंपलिंग, फिर उसको कितनी मात्रा में, एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितने में अप्लाई कर रहे हैं, कितने सैंपल ले रहे हैं, और फिर कितने सैंपल ले रहे हैं, कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कितने मात्रा में किया जा रहा है, क्या क्वांटिटी है, क्या सैंपल स्पेस है। नाउ नेक्स्ट वेरिएबल्स, रिसर्च डिजाइन, और कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से वो पैरामीटर हैं जिसपे किसी भी रिसर्च मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। डेटा कलेक्शन है और कहीं ना कहीं रिपोर्ट राइटिंग है, फिर क्या आया उसके बारे में बताना, लिखना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, और जो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी होगा उसको स्टडी करना, ये सब कुछ। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी है, मीन, मीडियन, मोड, है ना, मीन एवरेज हो गया, और मीडियन हो गया, बहुलक हो गया, मोड, इस तरीके से। माध्यमिका है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, एनोवा मेथड, एंड फैक्टर एनालिसिस एंड आइटम रिस्पांस थ्योरी। नाउ दिस इज व्हाट, नेक्स्ट पेपर नंबर 1 का ये भी पार्ट चल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर में डेवलपमेंट कैसे होता है, चाइल्डहुड होता है, जैसे पहले बच्चा होता है, बच्चे में अलग साइकोलॉजी होती है, फिर फिर किशोरावस्था में आ जाता है, एडोलेसेंट एज में आ जाता है। तो एडोलेसेंट एज में तो वैसा पहले बालक बुद्धि होता है, बहुत अति बालक बुद्धि, फिर उसके बाद थोड़ा एडोलेसेंट एज आती है तो फिर वैसी किशोरावस्था वाली साइकोलॉजी, फिर थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट वाली आ जाती है, एकदम जवान हो जाता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज मतलब बुढ़ा हो जाता है तो बुढ़े वाली साइकोलॉजी आती है, फिर उसके बाद देन और डिफरेंट थिंकर्स आर आल्सो देयर। साइकोलॉजी को बताने वाले, अलग अलग कोटेशन करने वाले, अलग अलग थॉट प्रोसेस वेरिएबल्स में अलग अलग चीजों के, बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाले बहुत सारे थिंकिंग। अब वो कुछ क्लासिकल थिंकर्स हो सकते हैं, पुराने, कुछ ट्रेडिशनल और चले आ रहे परिपाटियों से जो चले आ रहे बोल रहे वैसे भी हो सकते हैं, कुछ नए हो सकते हैं, नियो हो सकते हैं, मॉडर्न हो सकते हैं, नए नए। इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इस तरीके से डिफरेंट फेजेस एंड इकोलॉजिकल मॉडल्स पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब जैसे और भी चीजें, जैसे सेंसेशन है, अटेंशन। सेंसेशन मतलब क्या महसूस कर, क्या आभास कर रहे हैं। 6 सेंसेस हैं, जैसे बहुत सारे सेंसेस होते हैं। सेंसेशन है, अटेंशन क्या एकदम अलर्ट है, परसेप्शन क्या मान रहे हैं, क्या चीजें मान रहे हैं और क्या एज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके से। सेंसेशन में जैसे विजन है, हियरिंग सुनना है, टेस्ट है, और इस तरीके स्मेल है, सूंघ रहे हैं क्या, और स्किन सेंस मतलब डर्मा से संबंधित, त्वचा है ना, टच जैसे बैड टच, रॉन्ग टच, अच्छा टच, बैड टच। जैसे कई बार होता है व्यक्ति गले लगते हैं तो खुशी के मारे में, कोई बैड टच भी होता है। तो इस तरीके की साइकोलॉजी डिपेंड करता है कैसा साइकोलॉजी। अटेंशन होता है, सिलेक्टिव अटेंशन है, डिवाइडेड अटेंशन है, विजिलेंस है, विजिलेंस है, इस तरीके से। परसेप्शन है, परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब कई बार ऐसा होता है खाली मान लेना होता है, लेकिन कई बार हो भी रहा होता है, मान लेना भी, बहुत सारी चीजें होती है। तो डेप्थ परसेप्शन है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है। नाउ लर्निंग इज देयर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग, रीइंफोर्समेंट। अब जैसे लर्निंग का डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन से भी साइकोलॉजी बनती है। अगर कहीं पर विभेदीकरण हो रहा है, मान लीजिए अब जैसे कोई जातिगत विभेदीकरण होता है, जाति नस्लीय टिप्पणी होती है, कोई कुछ उल्टा पल्टा बोल देना, कर देना, किसी को बोलना कहाँ कुर्सी में बैठने लायक ना समझना, ऐसा नीचे बैठो वाली अप्रोच होती है। तो इस तरीके से बहुत असमानताएं हो रही होती हैं, चाहे वो जातिगत असमानताएं हो या कुछ भी हो, या चाहे धार्मिक असमानताएं हो, गरीब अमीर की असमानता हो, ऐसे बोलो कि अरे क्या ही, मतलब कोई कुछ जैसा ना समझना, ऐसा, या कुछ भी ऐसे किसी को प्रेशराइज करने वाली, या कुछ और अपने दोस्त, इस प्रकार बहुत कुछ भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी भी प्रकार का, जैसे अभी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हर जगह पर या हर वर्क स्पेस में, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी, डिस्क्रिमिनेशन के होने के लिए सेल बने रहते हैं, कमिटीज, ग्रीवेंस कमिटीज होती है, और हर गवर्नमेंट बॉडी में भी ये मैंडेटरी है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है। वो इसलिए भी होता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी प्रकार की असमानता किसी के साथ सिद्ध न हो सके, ताकि
किसी के फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज निभाने में कोई प्रॉब्लम हो, और फंडामेंटल राइट जो मिलने वाले मूल अधिकार है उन पर कोई हनन हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से होता, तो क्योंकि साइकोलॉजी बनती है इन सबसे। मेमोरी है लाइक इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस तरह का किसी को छोटे समय के लिए याद रहता है, किसी को बड़े समय के लिए याद रहता है। एक मूवी भी आई थी ना, गजनी मूवी, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऐसा था कि उसको तो भूल जाता था। तो कई बार, और इसलिए भी कई बार भूली जाती है कि बहुत सारा कुछ करने के लिए होता है तो दिमाग से आउट हो जाती है चीजें, कितना जो याद रखे, तो इसलिए भी ऐसा भी हो जाता है। बहुत सारी चीजें, तो ये सब साइकोलॉजी का भी पार्ट होती है। फॉरगेटिंग है, न्यूमोनिक्स है, और इस तरीके थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आल्सो द पार्ट, मोटिवेशन एंड इमोशंस एंड मोटिवेशंस है, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, आईक्यू है, और इस तरीके से है, लाइक इंटेलिजेंस थ्योरीज है, पर्सनालिटी है, सो लाइक दिस, असेसमेंट है, किसी चीज को एग्जामिन करना, और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन। इंटेलिजेंस के टेस्ट भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, तो कई बार दिमाग के टेस्ट हो जाते हैं, कोई क्या बोल रहा है, क्या है दिमाग में, तो बोला जा सकता है। जैसे नाडा टेस्ट है, नोडा टेस्ट है, और बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं आजकल, तो हो सकते हैं, कई बार देखे भी जाते हैं। कई बार क्या बोल रहा है कि मुंह से कुछ और तो नहीं बोला जा रहा, अंदर से दिमाग में कुछ और तो नहीं, ऐसा भी होता है, चाहे वो कितने भी। अब जैसे कई बार इस तरीके की चीजें हैं, तो ये सब साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं टेस्टिंग है साइकोलॉजी की, तो इसलिए साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, मेजर है। तो इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड। अब पर्सनालिटी टेस्ट हर एग्जाम में होता है, हर जगह पर होता है, और अगर जैसे आर्मी में भी होता है, भर्ती होने के लिए भी होता है, और इस तरीके की चीजें होती हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट तो सब जगह देखा भी जाता है कि कैसी है, क्या नहीं है, कैसा टेस्ट है, इंटरव्यूज होते हैं, और ह्यूमन रिलेशंस को भी चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और इस तरह एसएसबी जब होती है तब देखा जाता है, इंटरेस्ट, इन्वेंटरीज। तो ये अब पेपर नंबर सेकंड में क्या क्या आता है, पेपर नंबर सेकंड में साइकोलॉजी के इश्यूज क्या क्या हैं और उसके एप्लीकेशन, उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट आता है। जैसे साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड एथिकल इश्यूज। भाई हर किसी का एप्टीट्यूड अपना अपना होता है, किसी की क्रिएटिविटी कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की मॉडरेट होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, अपनी अपनी क्षमता एबिलिटी अनुसार भी होती है। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल वेलबीइंग एंड मेंटल डिसऑर्डर। अब साइकोलॉजिकल वेलबीइंग और मानसिक रूप से डिसऑर्डर भी कई बार होता है, हो जाता है, कई बार ठीक हो जाता है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में जैसे हैप्पीनेस हो गया, वेलबीइंग अच्छा होना हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ, अब जैसे फॉर एग्जांपल चारों तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा हो, अच्छा ना हो, पानी पीने का पानी हो, मौत हो रही हो, है ना, और मतलब सुविधाओं का अभाव हो, हॉस्पिटलों में लचरता हो, स्कूलों में छत टपक रही हो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कुछ है नहीं ना। तो कैसे हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी तो पॉजिटिव साइकोलॉजी बनेगी कैसे, तो लाइफ स्टाइल हो कैसे बनेगी। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर हो तो हमेशा एंजाइटी बनी रहेगी, डिप्रेशन, सर पकड़ के बैठे रहेंगे, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरीके से, और स्ट्रेस डिसऑर्डर जितने भी होते हैं ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स। और थेरेप्यूटिक अप्रोचेस जैसे साइको एनालिसिस होता है, जैसे चेक किया जाता है कि क्या सोचा जा रहा है, विश्लेषण किया जाता है कि क्या जरूरत है, किस तरीके का जो है देने की जरूरत है, किस तरीके का एनालिसिस करने की जरूरत है, किस तरीके की मेडिकेशन करने की जरूरत है, अगर है तो कैसा ट्रीटमेंट। और साइकोलॉजी के भी क्या होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और सेमिनार्स दिए जाते हैं, और साइकोलॉजी के सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है, और इस तरीके से जो है क्लासेस होती हैं, ये इस तरीके से। बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये सब भी साइकोलॉजी होती है। और इस तरीके से वर्क साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो है ही, और साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी एजुकेशनल फील्ड्स एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी, जैसे रिहैबिलिटेशन है। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, अब जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे दंगे होते हैं, वायलेंस होता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, कुछ और दंगा हो जाता है, लोग बिखर जाते हैं, घर परिवार उजड़ जाता है, घर उखड़ जाते हैं। अब जो इस तरीके से कराने वाले दंगे में फर्क पड़ता नहीं है, पड़ता किसको है, जो इफेक्ट होता है उसको फर्क पड़ता है। तो साइकोलॉजी चेंज हो सकती है। हालांकि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वह भी पता चलता है कि दंगा कराने वाले अगर इंटेंशनल एलिमेंट्स है तो वह भी पता चल जाते हैं।
वो भी साइकोलॉजी ही है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइकोलॉजी स्टडी। सो इसीलिए रिहेबिलिटेशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, बांध बन रहे होते हैं तो वहां डूब रहा होता है क्षेत्र, तो वो भी रिहेबिलिटेट किया जाता है। कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, मैन मेड डिजास्टर हो जाते हैं तो रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, ऐसे भी है। तो कई बार इस तरीके की चीजें हैं। पब्लिक अवेयरनेस इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और लाइक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू डिसएडवांटेज ग्रुप, जैसे बहुत सारे ऐसे भी कई बार जरूरत होती है जिन सेंसिटिव सिचुएशंस, मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी अवस्थाएं, ऐसी संवेदनशील अवस्थाएं जहां पर साइकोलॉजी को देखना बहुत होता है, और साइकोलॉजी वहां तक के लिए बनने देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे और कुछ लोग, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे विभिन्न है, चाइल्ड चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो अभी अबोध बालक है, और अबोध बालक जब होता है तो क्या उस समय पर संभालना रहता है, और एल्डरली जो बूढ़े होते हैं, इस तरीके का कर्म बनता है, इस तरीके का कर्म। तो बस ये प्री वाला होता है छोटे बच्चे का, और बच्चों का, बूढ़ों का बड़ा वाला होता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों जैसी हरकतें कई बार प्रौढ़ावस्था में भी, अति प्रौढ़ावस्था में हो सकती है, होती जिद करने की भी होती है, कुछ और की भी हो जाती है कई बार, तो इसलिए संभालने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो है एल्डरली, चिल्ड्रन और विमेन होते हैं, तो विमेन के लिए भी जैसे साइकोलॉजी है, वर्क प्लेस पे उनके लिए सेफ्टी मेजर्स, और किसी का रेप ना होने देना, अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो समाज का एक्टिव होकर बोलना, और ना बोलने देने पे किसी का दमन करने का ऐसा कोई भाव नहीं, अगर हो रहा है तो भी साइकोलॉजी दिख रही है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये सब। और ट्राइबल कम्युनिटीज, अब ट्राइबल कम्युनिटीज में कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की पर्सनल, किसी की संस्थागत, या फिर मान लीजिए कि कोई लालच का शिकार बन गई कोई ट्राइब, और उखाड़ दी गई, भूमि जंगल छीनने के लिए उखाड़ दी गई, और तब जाकर के तो वैसी साइकोलॉजी बन जाएगी, ऐसा भी होगा, और तब साइकोलॉजी देखी जा सकती है। माइनॉरिटीज है, और लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, अब जिनके पास, जिनके हाथ पैर नहीं है, दिव्यांग है, लूले लंगड़े टाइप के जैसे कहते हैं, कई बार होता है। अब जिनके पास ऑलरेडी ही अपना कुछ ना कुछ अंग कम है, तो ऐसे के लिए भी अगर वो भी धरनों पे बैठने लगे, अगर ऐसे लोग भी मजबूर हो जाने लगे, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी दिखती है कि कैसे जा रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पा रहे नहीं पा रहे, ये सब साइकोलॉजी है। सोशल जस्टिस एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन लाइक प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है कई बार, करवाया भी जाता है स्वार्थ सिद्धि के लिए। वायलेंस है, टेररिज्म है, टेररिज्म होता है, अब टेररिज्म में भी नेचुरली होने वाला टेररिज्म होता है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी होता है, संगठित अपराध, संगठित लूट, ऑर्गेनाइज्ड लूटिंग। अब जैसे आजकल राम मंदिर में हो रहा है, अब देखा जाए तो वो तो 2-3 साल से हो रहा था, इतने साल, तो अब ऐसा कैसे कहने से इनकार किया जा सकता है कि वो चीज साथ सज्ज होकर के नहीं हो रही होगी, या अन्य जगह पर भी जो अभी नोटिस में नहीं आएगी कि येट टू कम होगी, आ सकती होगी, या कभी भी आएगी, लाई जाएगी कंसर्न पे, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो चीज तभी से हो रही नहीं हो रही होगी, ऐसा कहते हैं। तो करप्शन है, नेशनल इंटीग्रेशन का विषय है, मतलब राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का विषय है, वो भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल इंटीग्रेशन। अब जैसे आजकल क्या है, एक नया विषय है, क्या नया विषय है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज अब कुछ आने वाले समय में एक बिल इस प्रकार से लाया जा रहा है कि अब जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, जो भी होगा, या है जैसे भी है, तो अब वो भी क्या होगा, गिरफ्तारी हो सकती है। अगर 1 महीने के लिए अगर कोई आ गए, या हालांकि अभी इसको सोशल कंसर्न में भी इस मुद्दे को या इस पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे, सेशन बनेगा, तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या फिर जो टॉप हैरार्की, टॉप नोच के लोग हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, अगर अरेस्टिंग होगी तो पद छोड़ना पड़ेगा, अगर इस तरीके का कोई। तो अब इसका देखा जाए तो अगर इसको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसे, इस तरीके से कि अगर इसका सकारात्मक पक्ष हुआ तो हो भी सकता है ठीक, लेकिन अगर इसका इंटेंशनल पक्ष हो गया, इंटेंशनल पक्ष इस रूप में हुआ कि जो बैठी हुई गवर्नमेंट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जैसे अभी जिस भी दल की सरकार अगर एग्जिस्टिंग, अगर वो जगह जगह पर इसका दुरुपयोग कर दें, अगर दुरुपयोग कर दें कि जो अन्यत्र दलों के जो चीफ मिनिस्टर अगर वो हो, अगर उन पे जबरदस्ती क्रिएट करके कोई वादे लगा दिए जाए, कोई
अगर आरोप लग जाए या फिर कुछ अगर हो भी जाए, यदि तो अगर है सच में तो है, अगर इनकेस ना हो, अगर इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा हो जाए, अगर इसमें राजनीतिक द्वेष से काम हो जाए, तो ऐसे में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी और इनस्टेबिलिटी आएगी, अस्थिरता आ जाएगी और इसमें राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल ग्रीड आ जाएगी, राजनीतिक लालच सत्ता हड़पने का आ जाएगा। तो वैसी ही साइकोलॉजी बनेगी, साइकोलॉजिकल उस तरीके का फिर क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा, दिखेगा। तो साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेकंड पेपर, लाइक पॉवर्टी, गरीबी है, पॉपुलेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है और मोटिवेशन है और ह्यूमन डेवलपमेंट है एंड व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर है। एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी टू एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। साइकोलॉजी एंड मास मीडिया, मीडिया इफेक्ट्स हैं, परसुएशंस हैं, प्रोपेगेंडा है। अब जैसे प्रोपेगेंडा इतना फैलता है, अब जैसे रेप है, क्राइम्स होते हैं, जो बलात्कार करने वाले, खास तौर पे बड़े बड़े लेवल के भी लोग, सत्ता पक्ष के भी लोग, अगर जैसे कई बार बलात्कार करते, छोटे छोटे माइनर बच्चों का, 12-14 साल की लड़कियों का गैंग रेप कर जाते हैं, या फिर कहों कि ऑर्गेनाइजेशनल रेप कर जाते हैं, कि किसी से आग्रह कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में एक केस है अंकिता भंडारी का, अगर किसी से मान लो ऐसा आग्रह किया जा रहा है कि पैसा पकड़ो और क्या करो कि कोई वैश्यागमन के, वैश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त हो जाओ, अगर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का कहीं सामूहिक बलात्कार भी माना जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जो इस तरीके की बातों को उद्घाटित कर रहे हैं, तो उनके साथ सप्रेशन, ये कोई बात नहीं होती है। वैसे ही साइकोलॉजी का दर्शन होता है। प्रोपेगेंडा एंड सोशल मीडिया साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक ओपिनियन एंड साइकोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, साइबर साइकोलॉजी। अब साइबर साइकोलॉजी है, अब साइबर क्राइम करने वाले, साइबर में सकारात्मक रूप से यूज करने वाले और क्राइम करने वाले भी होते हैं, वैसी साइकोलॉजी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट एडिक्शन भी होता है, डिजिटल बिहेवियर, मिलिट्री साइकोलॉजी होता है, सोल्जर सिलेक्शन, लीडरशिप, कॉम्बैट स्ट्रेस, मोरल साइकोलॉजी, वेलफेयर, फॉरेंसिक साइकोलॉजी होती है, क्रिमिनल बिहेवियर, आई विटनेस साइकोलॉजी होती है, आई विटनेस टेस्टिमोनी, जुवेनाइल मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे क्राइम कर देते हैं उसको जुवेनाइल होता है, वो बाल अपराध जिसे कहते हैं, तो उसकी वैसी साइकोलॉजी, फिर उसको कैसे ट्रीट करना है, ये है। विक्टिम साइकोलॉजी, जो विक्टिम हो जाता है, मतलब जिसके ऊपर हो रहा होता है वो विक्टिम है, तो विक्टिम साइकोलॉजी कैसे होती है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कैसे। तो like this, all these things comes under what? All these things comes under psychology also. Paper number 1 and paper number 2 in case of either UPSC, Union Public Service Commission and State Public Service Commission, और one day examination, single day examination, either में SSC, बहुत सारी जगहों पर इससे रिलेटेड टर्म्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे भी डे टू डे अफेयर्स में, डिस्कशंस में, डिबेट में, पॉलिटिकल टॉक्स में, और ये सब चीजों को करना रहता है, हो जाता है, होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी, तो क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार भी चीजें होती हैं, साइकोलॉजी क्रिएट भी होती है, प्रभावित होती है। क्योंकि ठीक है, अगर ये बोला जाता है जैसे कि लिपटे कि चंदन विष व्यापत नहीं है ना, लिपटे रहे जंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की संगत होती है, जिस तरीके की चीजें हो रही होती हैं घटित जीवन में, उस तरीके की साइकोलॉजी बनना तय भी होता है, हो जाता है, होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि चीजें सही हो, कर दी जाए, करी जाए और करने के लिए आग्रह रखा जाए, सोचा भी जाए। इसीलिए सोचना गलत नहीं है। इसीलिए जितने भी ये धरने होते हैं, चीजें होती हैं, मांग मांगने के लिए, डिमांड मांगने के लिए, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी रॉन्ग, ये गलत बिल्कुल नहीं है। और जैसे जैसे मात्रा, क्योंकि डेवलपमेंट जब नहीं हो रहा होता है तो करवाना भी पड़ता है। इसके लिए भी एक साइकोलॉजी आती है, मन से मनोभाव आता है कि कैसे सड़क गलत हो सकती है, कैसे कोई सड़कें अच्छी अच्छी नहीं हो सकती। मान लीजिए उसी सड़क से कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसके हार्ट, मांसपेशी टूटी हुई है और उसको बहुत धक्का लग गया तो मर जाएगा। तो अगर कोई गर्भवती महिला चलेगी उसका क्या। तो अगर और अगर सड़क में जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे, तो अगर हर कोई हवाई जहाज से थोड़ी उड़ के जा सकता है, हर किसी के पास इतना पैसा थोड़ी होता है। तो इस तरीके से तो साइकोलॉजी क्या, तो इसलिए साइकोलॉजी ये सब चीजों का वास्तविक दर्शन है। देखिए हर एक सब्जेक्ट कितनी जगह से जुड़ा हुआ है, कैसे इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो नाउ इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी if you are going to summarize something like scientific study of the mind and behavior, think, feel, listen, learn, remember, decision, interaction and response, these are the variables of psychology. Some variables
few variables. Cognitive psychology is also there, clinical psychology is also there, developmental psychology is dealing with some growth and change also, social psychology, thoughts and behavior, biopsychology, brain, nervous system, hormones, effect, behavior, and educational psychology also, like industrial organizational psychology, workplace improvement, performance satisfaction and leadership, and like personality psychology, train and behavior. So likewise, however, we will discuss much more about this topic, about this subject, and we are discussing these things via this learning education center or learning educare platforms, educational platforms. As soon we will move around this, or we will move in depth also in these subjects one by one. We will make the answer writings also, case studies discuss करेंगे, आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे, और भी नया जो होगा फ्रीलांसिंग होकर के ऐसे तक थॉट रख लेंगे, आगे हमें समझ में होगा.